अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा है इन्वेंट्री और हम अपना एक सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं पीरियोडिक, जो कि मेरे आप बोर्ड पर देख रहे हो। या हमने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज़ कंप्लीट करी जो कि पीरियोडिक सिस्टम कहता है। अब यही तमाम चीज़ें सवाल लेते मैंने मिटाया नहीं है, सवाल यही रखेंगे और अब हम किस मेथड के थ्रू करेंगे? पीरियोडिक परपीचुअल सिस्टम कहते हैं। सही, परपीचुअल में डे बाई डे हो रहा होता है। अब उसमें एक टेबल बनाया गया। सही, अब यहाँ पर तो देखो मैंने आपको कंपैरेटिवली स्टडी करनी थी तो मैंने सारी चीज़ें साथ रखी थी। पी को भी रखा था, ली को भी रखा था और एवरेज भी रखा था ताकि हम कंपेयर करें। अब मैं ये चीज़ दोबारा से परपीचुअल में नहीं करूँगा तो लिहाजा मैं सारे पैकेट बोर्ड में एक साथ नहीं कर सकता। सही, क्योंकि वैसे अगर मैं करना चाहूँ तो कर भी दूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन वो इतने बारीक बारीक हो जाएंगे, एटलीस्ट एक दो मैथड तो आ ही जाएंगे इसके ऊपर। लेकिन आप बता रहे इसके अंदर मुझे कम से कम 10 कॉलम बनाने पड़ेंगे, सिर्फ इतने से हिस्से 10 कॉलम। तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो तो इतने इतने से बनेंगे और दूर से नजर ही नहीं आ रहा है। तो एक वक्त में मैं एक ही मेथड बनाऊंगा, पी को ली को, बस आपने हर मेथड को अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेना है। ठीक है ना? तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, सवाल यही रहेगा, उसी को देख देख के हम फॉलो करेंगे। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट। बस समझिए एक वीडियो बुक है आपकी, वीडियो बुक जिसको कहते हैं, कि आप सुकून से एक लेक्चर 10-10 दफ़ा देख सकते हो। बेसिक 10 दफ़ा देखते हो, नई दफ़ा बेसिक निकल गई फिर वो बेसिक में मज़ा नहीं आता। यहाँ आपको हमेशा मज़ा आएगा। सही, अब हम कौन सा करते हैं? अपना परपीचुअल सिस्टम। और परपीचुअल सिस्टम के लिए देखो मैं यहां से लेकर अब ये आपने एक पेज पे किस तरीके से बनाना है, एक एक स्टेप्स को फॉलो करना। वैसे एक ही पेज पे बनेगा, दो पेज पे मत बनाना, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अब वो सिस्टम कौन सा है ये याद रखना, परपीचुअल। तो ये मैं एक का लिखूँ, बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि ये आप अंडरस्टूड है परपीचुअल सिस्टम। सही, मैं कहाँ लिखूँ? तो ये यहाँ से बना हुआ है, यहाँ से अगर मैं बनाऊंगा इधर लिखूंगा, है ना, परपीचुअल सिस्टम। सही, हम कौन सा सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं? परपीचुअल। अच्छा जी, लाइट तो नहीं पढ़ ली ज़्यादा, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सही, एक लाइन यहाँ पे एक है जी, ठीक है, दो लाइनें छोड़ी और उसके बाद फिर एक लाइन। ठीक है, ये जब आप पेज के ऊपर बनाएंगे तो जो पेज के ऊपर एक ऊपर शुरू में मार्जिन होता है, जो डबल लाइन आ रही होती है ग्रीन या क्या नाम है ब्लू कलर के अंदर या रेड कलर के अंदर, तो वहाँ पर ये वाली लाइन खींची और फिर दो लाइनें मजीद छोड़कर ये वाली लाइन खींची। ठीक है, ये लाइन आपको खींचने की जरूरत नहीं है, आपको पेज शुरू हो रहा होगा, ये लाइन आपको खींचने की जरूरत नहीं है, तो पेज खत्म होगा। अब आपने एक नॉर्मल दरमियाने दर्जे की कॉलम यहाँ बना लेना है। अंडरस्टूड एक कौन सा कॉलम हो गया? डेट का, दस्ता खत्म। अब दरमियान में यहां पर एक लाइन खींची,
बीच में, ठीक है। अब बीच में लाइन खींचने के बाद अब इसके 3 पोर्शन करने पहले इस पेज बराबर, तो 3 पोर्शन आप बराबर बराबर कर ले, सही है। वो ऊपर से लाइन आएगी पूरी दरमियान में, सही, 3 पोर्शन हो गए, ठीक। अब आप हर ऊपर वाले पोर्शन में लाइन खींच लिया, अब हर पोर्शन के मजीद 3 पोर्शन दरमियान में, 2 लाइनें खींचेंगे तो 3 पोर्शन बनते चले जाएंगे। बन गया। तो ये आपने हमेशा इस तरीके से फटाफट फटाफट लाइनें खींचनी है। तो याद रहेगा किस तरीके से बनाया मैंने, ठीक है। और कोशिश भी आपने इसी को फॉलो करके करनी है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ऊपर मेन हेडिंग वगैरह डाल दें। हेडिंग में क्या आएगा, ऊपर कोई कंपनी का नाम वगैरह, फर्ज करो अली एंड कंपनी, सही। अब ये क्या बनाना है, ये बेसिकली होता है इन्वेंटरी कार्ड, सही है। बाद में इन्वेंटरी लेजर और ये पता नहीं क्या क्या लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं, सब बैठे हैं। यहाँ हम इन्वेंटरी कार्ड लिखते हैं, इन्वेंटरी कार्ड, सही। अब किसके जरिए बना रहे हैं, फीफो, लीफो या एवरेज। तो मैं पहले किससे बना रहा हूँ, फीफो से। मैंने यहाँ किया बाय फीफो, सही है। चाहे याद यहाँ नीचे हैंड में पूरा चल रहा है, इसके जरिए कर रहे हैं बाय फीफो मैथ, सही। बाय फीफो डेट पे डेट का कॉलम है तो फिर डेट नहीं आएगी कभी भी। अच्छा, अब यहाँ पर डेट, उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, परचेज भी लिख सकते हो, रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। मैं दोनों लिख रहा हूँ ताकि याद हो, सही। परचेज भी लिख सकते हैं और रिसीव्ड भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से सोल्ड भी लिख सकते हैं और इशूड भी लिख सकते हैं। और ये आखिरी वाले कॉलम में बैलेंस, ये बैलेंस बचा हुआ, ठीक है। उसके बाद यहां पर सेंटर में जाएंगे, ये क्या है, यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, यूनिट पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आप पेपर में पूरा लफ्ज लिखना है, यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सही। अब मेरे लिए आसानी होगी कि मैं इसको बिठाऊंगा ही, सही है, इसलिए ऊपर से अंदर से चीजें बिठा दूंगा, दूसरा मैथड कर दूंगा, लेकिन तुम्हें तो पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। बस दिमाग में क्या रखना है, मेथड कौन सा, फीफो, लीफो, जो मेथड है वो उसके हिसाब से करेंगे। कैलकुलेटर हाथ में ले लें, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर लेने के बाद अब वो स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, कहाँ पर क्या एहतियात है वो मैं हाथ के हाथ बताता चले जाऊंगा, ठीक है। कैसे करना है वो भी देखेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करा, सबसे पहले क्या है, 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 300 यूनिट 55 वाले, क्लियर, सेम सवाल है। अब आपने फॉर्मूला लिखा, डेट क्या था 2020, ये पूरी लाइन ब्लैंक। उसके बाद जनवरी की क्या तारीख है, 1, सही। अच्छा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अंदर ये सेम महीना भी हो सकता है,
सही है, डे बाई डे चल रहा होगा ना। और इसी तरीके से महीने भी दे सकते हैं, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है तो अप्रैल है, मई, इस टाइप से भी बात हो सकती है, कोई इशू नहीं, जो होगा बोले। अच्छा, जनवरी की वैल्यू इन्वेंट्री के अंदर 300 यूनिट है। देखो, ना परचेज करें ना सेल करें, है ना, तो ये तो बैलेंस ही है, तो हम डायरेक्ट किस पे लिखेंगे, बैलेंस में। कितने यूनिट, 300, मैंने यूनिट में लिखा और पहली लाइन तो वो ब्लैक वाली दी जा रही, तो ये बिल्कुल इसकी स्लीप में कितना आ गया, 300 यूनिट। कितने वाले, 55 वाले। बस अब कोई इशू ना, बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना है, 300 मल्टीप्लाई बाय 55, 16,500, ये बैलेंस में आ गया 16,500। बताओ कोई इशू था, बताओ देर याद पहले स्टेप सही। जब एक काम मुकम्मल हो जाए, एक तारीख खत्म हो जाए, तो अब आपने क्या काम करना है, तो तारीख खत्म हो जाए तो अब आपने एक काम करना है हमेशा, उसके बाद एक लाइन लगा, बाद में पूरी लाइन लगा देते हैं, बाद में सिर्फ इसको लाइन लगाते हैं, इतना सा, ये बैलेंस। कोई हर्ज नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सही। आपसे देखो ना वीक लगा सकते, सिर्फ इसमें यहाँ से आगे की लाइन लगा, कोई हर्ज नहीं। चाहो तो पूरी लाइन लगा दो, तब भी कोई टेंशन नहीं, मैं पूरी लगा दूँ, सही। कोई इशू है, जब भी खत्म हो जाए तो आपने एक लाइन लगाई, ठीक। वैसे ये लाइन सिर्फ इसमें होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि इसके अंदर अगर आ रही है तो ये तो अभी एड्रेस होने, ठीक, तो उसमें खिचड़ी बन रही है अभी, ये क्या करना है, क्या करना है, वो सिर्फ बैलेंस होना चाहिए, ठीक। ये काम कर, इसको हटा दें आप, क्या तो देखिए डन हो गया। अब क्या करें, नेक्स्ट के ऊपर जाए। नेक्स्ट डेट क्या है, 4 तारीख, खरीदा, परचेज। अब इसी के बाद 4 तारीख परचेज के, याद रखो परचेज करते हुए कोई टेंशन नहीं, मेथड फीफो हो या लीफो हो, कुछ भी, दोनों में से कोई सा भी, फीफो हो या लीफो, एवरेज में कहानी हो जाती है, सही है। तो फीफो हो या लीफो, कोई सा भी मेथड हो, खरीदते में कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो कितने यूनिट्स खरीदे, परचेज से 375, 58, तो आपने खरीदे तो इस वाले कॉलम में आ गया 375, 58 वाले। अब जरा करो 375 मल्टीप्लाई बाय 58, 21,750, तो मल्टीप्लाई करके लिखा 21,750। क्या तो कोई इशू, क्लियर। तो खरीदा तो यहाँ लिखना है, क्लियर। अब बैलेंस में कैसे लिखना है, कोई टेंशन नहीं, ऊपर वाला जितना डेटा आपके पास लिखा हो सब का सब पहले कॉपी पेस्ट करो, ये पहले कॉपी पेस्ट इसी के सामने बना देते हैं 55 और वही 16,500। तो ऊपर वाला कॉपी पेस्ट और जो परचेज अभी किया है वो उसके नीचे आएगा। ये वाली लाइन इस वजह से क्या था कि ये थोड़ा सा आपको आंखों के हिसाब से नजर आ रहा था, चाहिए इसके नीचे आ रहा है, ये चाहिए इसके नीचे आ रहा है, बस और तो कितना है 375 यूनिट्स, 58 वाले 21,750, 21,750, सही। जब कहानी खत्म हो जाए तो फिर आप लाइन लगाएंगे, ये आपने यहाँ पर लाइन, ठीक है। मैं लाइन ठीक ही देता हूँ, वरना आप ऊपर नीचे गड़बड़ ना कर दें लाइन के चक्कर, है ना, कि आप ऊपर लिख दें या नीचे लिख दें तो पूरा सवाल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं लाइन ठीक देता हूँ, आपको पता रहेगा ये कितनी लाइन बाद लिखी है, सही है। देखो यहाँ पे बीच में गैप आ रहा, पता चले यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, आप उसी के अंदर घुसेड़ दो, बेड़ा गर्क हो जाए, सही है। तो देखो परचेज करते हुए कभी कोई टेंशन की जरूरत नहीं, जो उसूल आपको सीखने को मिला यहाँ। तो जो परचेज करा पहले तो यहाँ लिखनी, यहाँ पे लिखने में कोई टेंशन नहीं, जितने यूनिट्स है उसका पर यूनिट लिखा। उसके बाद करना क्या है आपने,
ऊपर वाला कॉपी पेस्ट जो इस दफा खरीदा वो उसके नीचे, बस ये परचेज करते हुए, ये फीफो हो या लीफो दोनों में परचेज करते हुए कोई टेंशन नहीं, सिर्फ सेल करते हुए सोचना पड़ेगा कि मेथड कौन सा है, वरना यहाँ कुछ नहीं सोचना। यहाँ तक ओके, आगे बढ़ो। कौन सा कर लिया? 4 भी हो गया। अब आ जाए 12 को फिर परचेज, तो आप खुद बताओ क्या करूंगा। 12 को परचेज, अब यहाँ पर लिखा मैंने 12, कितने यूनिट्स है 12 का? 465, 465, ठीक है। मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करा, 400 मल्टीप्लाई बाय 65, 26,000, ये आ गया 26। यहाँ तक आएगी। अब मुझे खुद बताओ, अब वहां पर क्या करना है? ऊपर वाला कॉपी पेस्ट, यानी ये पूरा कॉलम, अब उसको नहीं लेना, ये तो इसमें आ चुका है। अब ये वाला पूरा डब्बा कॉपी पेस्ट होगा, तो यानी 300, 375, 55, 58, 16,500 और 21,750। ये ऊपर वाला पूरा कॉपी पेस्ट, और जो अभी खरीदा वो उसके नीचे कितना? 465, 26। क्लियर हुआ? तो खरीदते हुए कोई टेंशन की जरूरत नहीं, फीफो होगा या लिफो होगा, सेम कहानी रिपीट हो रही होगी। बैलेंसिंग बिल्कुल ऐसे चीज होती है। फिर खरीदा तो पहले वहां लिखा, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट वो उसके नीचे, फिर खरीदा वहां लिखा, ऊपर वाला कॉपी पेस्ट वो उसके नीचे, ये चलता है, ठीक है। अच्छा, मैं पूरी लाइन देख रहा हूं ताकि आपको पता चले लाइनें कितनी के बाद या सही सही है। फिर यहाँ 2 लाइन का भी गैप हो चुका है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, आपको पता है। नेक्स्ट 12 में अब आ जाओ 20, 20 सोल्ड। अब सोल्ड में बस एहतियात है कि अब मेथड देखना है कि मेथड कौन सा है। तो देखो सोल्ड में कितना है? 375 यूनिट, सही। कितने वाले? 60 वाले। हमें 60 से कोई कंसर्न नहीं, हमें यहाँ कॉस्ट ही लेनी है, याद रखना। वहां पर भी वही था ना, सिर्फ सेल करते हुए मैंने वो 60 लिया था, पूरे सवाल में कैलकुलेट किया, यहाँ पर भी नहीं करना। तो यार 375 यूनिट्स, अब ये ध्यान में फॉर। अब जरूरत है मेथड, परचेज करते हुए कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सेल करते हुए जरूरत है मेथड। तो मेथड कौन सा? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो आखिरी डब्बे को देख लो, बाकी और कुछ देख रहे हैं। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। तो पहले ये वाला था, सही। सबसे पहले हमारे पास क्या था? ये था 300। इसी में से अब हमें कितने बेचने? 375। मेथड फॉरन देगा, बेच दे रहे फॉरन मेथड देंगे। कौन सा? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। आप इस डब्बे में से आपने चेक किया, तो इसमें से 375 यूनिट्स बेचने हैं। तो ये 300 तो पूरे गए। तो अब ये इसके कॉलम में आपने लिखा, कॉलम को देख देख के लिखना, 300 यूनिट पूरे गए। और ये कितने वाले? 55 वाले। एक तो ये, और फिर इसमें से कितने जाएंगे? 75, ये आ गए 75। और इसका यूनिट क्या है? 58, ये आ गया 58। याद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम पीरियोडिक में निकाले थे, यही सोच सोच के कर रहे थे ना, यही आ रहा है पूरा, बड़ा कोई इशू था। तो परचेज करते हुए कोई टेंशन नहीं, सेल करते हुए सोच सोच के करना कि मेथड कौन सा। फॉरन देगा मेथड कौन सा? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और आखिरी डब्बे में, बैलेंसिंग के आखिरी डब्बे में देखना। तो अब फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले गया। तो इसमें से बिकेगा, फिर इसमें से, फिर इसमें से, है। और कितने यूनिट्स बेचे? 375। तो 300 तो पूरे चले गए, इसमें से 75 भी चले गए, ठीक है। अब इसमें से जो बचा वो लिख लो। तो ये 300 तो चले गए, इसमें से 75 चले गए, कितने बचे? 300। इसमें से 300 बचे, और ये 400 तो पूरे ही। और ये इसका पर यूनिट क्या था? वही 58। और इसका पर यूनिट क्या था? 65, ठीक है। अब बाकी तो मल्टीप्लाई करके लिखना, 300 को 55 से, 300 मल्टीप्लाई बाय 55, 16,500 और 75 मल्टीप्लाई बाय 58, 4350। इसी तरह 300 मल्टीप्लाई बाय 58, 17,400 और 400
मल्टीप्लाई बाय 65 26, मुझे पता है वो ऊपर से देख रहे हैं होशियार, सही मुझे सब सुनाई देता है। अब क्या करूं, कंप्लीट होने के बाद एक लाइन, सही। अब नेक्स्ट फिर सोल्ड, फिर एहतियात, कितना 22 तारीख, 22 तारीख को कितने यूनिट्स बेचे, 175। फिर दोबारा मेथड आखिरी डब्बे से देखना है, सही। फौरन देखो मेथड कौन सा है, फीफो। यहां देखना होता, परचेज करते हुए देखना नहीं था। मेथड होता फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आया पहले तो इसी में से जाएंगे, और 175 तो पूरे इसी में से चले जाएंगे। तो 175 यूनिट पर यूनिट क्या है 58, ये आ गया 58, तो ये हो गया 175 मल्टीप्लाई बाय 58, 10 150, ठीक है। उसके बाद जो बच गया बना लेते जाओ, तो इसमें से 175 गए तो कितने बचे, 125, 58 वाले, और ये 400 तो ऐसे जैसे 65 वाले। अब सही है, खुश हो गए, है ना। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 58, 7250, 7250। और यहाँ बात कंप्लीट होने के बाद क्या करना था, एक लाइन लगाना, तो एक लाइन लगा लेते हैं, सही। उसके बाद क्या करना है, फिर परचेज करना, कोई लेनी आपने 24 तारीख, 24 तारीख को परचेज करा, कितने भाई 370 वाले, तो 300 यूनिट खरीदे, 70 वाले कितने के हो गए 21,000 के। अब क्या करना होता है, ऊपर वाला डब्बा पूरा कॉपी पेस्ट, और अभी जो खरीदा वो उसके नीचे, तो ये एज इट इज आएगा 125 और 400, 58 65 7250 और 26,000, और जो अभी खरीदा वो उसके नीचे 300 यूनिट, 70 वाला 21,000। बात कंप्लीट होने के बाद फिर लाइन, अब ये देखो 3 लाइनें हो चुकी हैं, ठीक है। एक और है, सही है। फिर 31 को बेचा, 31 को बेचा, ये इंपॉर्टेंट बात है, बेचा तो फिर मेथड को देखना पड़ेगा, मेथड कौन सा, फीफो। इसी तरह मेरी तरह मुझे फॉलो करना है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले बिका, तो ये बिका ये बिका ये बिका, ऐसे ही चलना। कितने बेचे भाई 200, तो सबसे पहले ये 125 बिके होंगे, 125 कितने वाले हैं 58 वाले, और फिर और ये तो पूरी हो गए 7,250, सही है। और इसमें से मैं कितने लूँ, 200 भी कितने ना, 125 ले चुका हूँ, तो 75 ले लूँ, 200 जाएंगे, और 65 वाला, तो ये कितने हो गए 75 मल्टीप्लाई बाय 65, 4875, 4875। हाँ 125 पूरे गए, अब इसमें क्या करेंगे, जो बच गया वो लिख लेंगे, 125 पूरे गए, इसमें से 75 चलेगा, तो कितने बचे 325, 65 वाले 325, 65 वाले, तो ये हो गया आपके 21, 125 और 300 पूरे पूरी, 370 वाले वही 21,000। खत्म सवाल। अब क्या करना है, जब वही जब बात खत्म हो जाती है, लाइन लगा, अब ये लाइन लगा, यह सवाल खत्म। अब अहम चीज, अब आपने क्या करना है, इस आखिरी डब्बे, इसको इस आखिरी डब्बे को अगर हम सम करो, इस आखिरी डब्बे को, तो इन सबको जमा करो, कितना हुआ 5 2 1 2 4। ये आखिरी डब्बे को जमा करेंगे तो ये क्या चीज आ जाएगी,
कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। सही। और इस इशूड वाले कॉलम में आएंगे और इस पूरे कॉलम को जमा कर देंगे। इस पूरे कॉलम की, ये सिर्फ आगे डब्बे की बात नहीं, तभी मैं कह रहा था लाइन नहीं लगाना, सही है। लेकिन ये मैं लाइन इस वजह से लगाई था कि आपको जरा ना आसानी हो जाए, वरना अगर आप ये चीज ऊपर नीचे लिखी आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अभी ये लाइन लगी हुई है तो आपको कुछ पता चला चाहे कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, क्योंकि कॉपी में तो लाइन खींची हुई होगी, यहाँ पर अब क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टाइम इन लाइन को नहीं लिखो। तो अब क्या है, ये पूरे कॉलम को जमा करो तो ये क्या चीज आ जाएगी आपके ऑटोमेटिकली? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। और अगर इस पूरे कॉलम को जमा कर दो तो ये हमारे पास कैसे आ जाती है? परचेजेस। ये हमने परचेज किया, सही। तो इतने का माल हमने परचेज किया। इस परचेज और ये क्या चीज थी? ओपनिंग। तो अगर अब जरा एक काम करो, कैलकुलेट करो क्या है? 21,750 सही, प्लस 26 प्लस 21, ये तीन फिगर आ रहे हैं। कितना आ गया ये? 68,750 सही। और इसी तरीके से 16,500 प्लस 4,350 प्लस 10,150 7,250 4,875 36,595 या बस क्या है? कॉस्ट, सही। अच्छा मैंने क्या बोला? ये ओपनिंग है ना। तो अब देखो इस आखिरी डब्बे को आपने जमा करा तो एंडिंग इन्वेंट्री काम खत्म। इस पूरे कॉलम को जमा करा इशूड वाला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस पूरे रिसीव वाले कॉलम को जमा तो परचेजेस, ठीक है। अच्छा ओपनिंग थी तो ये नहीं होगी तो नहीं, वरना ओपनिंग और परचेज जमा करो तो अवेलेबल आता है। तो जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। ओपनिंग कितनी है? 65,500 प्लस परचेज कितनी है? 68,750। तो ये आएगा 85,250। याद आ रहा है हमने जब उस वो वाला मेथड किया था, सिस्टम किया था पीरियोडिक, उसमें अवेलेबल यही था ना, अवेलेबल वही आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं डायरेक्ट करूं अवेलेबल में से एंडिंग माइनस करूं, एंडिंग कितनी है मेरे पास? माइनस 42,125 43 43,125 गड़बड़ तो नहीं हुआ? 16,500 प्लस 68,750 ये तो बिल्कुल सही आया। और ये कितना है? 42,125 43 आ रहा है। तो 16,500 प्लस 4325 प्लस 10,150 प्लस 7,250 प्लस 4,875। हाँ ये गलत था, ये आ रहा है 43,100 नहीं कितना है? 43,100। तो अब कितना था हमारे पास? ओपनिंग 16,500 प्लस परचेज कितनी थी? 68,750। तो अवेलेबल 85,250 वही सेम आ गया। इसमें से लेस कर दूँ अगर मैं एंडिंग 42 और 125 तो 43,125 43,125 ये भी 125 आ रहा है। ये मैंने और कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ 43,125 ओके आ गया। 16,500 प्लस 43,50 प्लस 10,150 प्लस 7,250 प्लस 4,875 43,125 प्रूव हो गया। हर लिहाज से प्रूव हो गया सवाल।
ठीक है, तो देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर कोई इशू था, सही ना, परचेज में कोई इशू नहीं, तो बस याद रखो परचेज करते हुए कोई टेंशन की जरूरत नहीं, जो खरीदोगे ऊपर वाला कॉपी पेस्ट और जो अभी खरीदा वो उसके नीचे ये चलता है। सिर्फ बेचते हुए फिर आपको मैटर में चेक करना फीफो या लीफो और उसी डब्बे में से बेचना है। फीफो तो ऊपर वाले में से बेचना है, फर्स्ट इन फर्स्ट और ये भी का ये भी का ये भी का, सही बस और कुछ नहीं। और आखिरी डब्बे को जमा करिए नहीं बैठी अभी, इस पूरी लाइन को जमा कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गई, इस पूरी लाइन को जमा कर दिया परचेज आ गया और ये ओपनिंग है, इसको जमा कर लो तो अवेलेबल आ गया हर लिहाज से, यानी एक टेबल में सब आ गया। ठीक है, इंशाल्लाह भी हमने फीफो किया, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लीफो करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।